हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस की स्टार्टिंग करी थी और कुछ बेसिक्स देखे थे फंक्शन के। अब आज के इस वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन में। तो पाइथन में बेसिकली 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। चलते हैं पाइथन में और एक एक करके इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि इस आर्ग्यूमेंट में हम बेसिकली फंक्शन में जब वैल्यू पास करते हैं तो वो करेक्ट पोजीशन के ऑर्डर में वैल्यू पास होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं डेफ अटैच। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये एम्प्टी फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर दिए S1, S2 और मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया और मैंने S1 प्लस S2 दोनों को ऐड ऑन कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरी जो S1 S2 में जो भी मैं पैरामीटर दूंगा स्ट्रिंग का वो ऐड ऑन हो जाएगा। अब मैंने इसको प्रिंट करा कि मेरी टोटल स्ट्रिंग कॉमा S3। अब मैं फंक्शन को कॉल कर लूँगा सिंपली अटैच और दो पैरामीटर्स देने हैं। तो सपोज मैंने एक में दिया बास्केट कॉमा दूसरे में दिया बॉल। तो ये ऐड ऑन हो जानी चाहिए दोनों के दोनों बास्केटबॉल। तो ये देखिए यहाँ पे आया टोटल स्ट्रिंग बास्केटबॉल। तो इस तरीके से हम पोजिशनल के थ्रू वेरिएबल को वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हैं हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसकी जगह कुछ और दे दूं, सपोज मैंने दिया न्यू कॉमा यॉर्क, तो न्यूयॉर्क यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं पोजीशन आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकता हूँ। अगला आर्ग्यूमेंट हमारा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। वर्ड तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करता है कि ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो पैरामीटर्स को उनके नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो पैरामीटर्स को उनके नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रोसरी नाम से। उसके अंदर मैंने वैल्यू दी आइटम कॉमा प्राइस। ये मैं दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ। अब मुझे इन आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाना है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा आइटम। तो सबसे पहले मैं आइटम को रिप्रेजेंट करने की वैल्यू को चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा आइटम इज इक्वल टू में मेरा आइटम हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो उसके लिए %s लगता है पाइथन में। उसके बाद मैंने लिखा % आइटम कि मेरा आइटम डिस्प्ले करवा दो। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ प्राइस के लिए कि प्राइस इज इक्वल टू में, अब प्राइस में मैं लिखूंगा %.2f फैक्टोरियल वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे कि मेरा पॉइंट में भी प्राइस हो सकता है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। %प्राइस। अब मैं सिंपली ग्रोसरी को कॉल कर लूंगा। तो ग्रोसरी में सबसे पहले जैसे मैंने आइटम लिया आइटम, और उसको मैंने यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे उसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो सपोज मैंने शुगर ले ली कि शुगर मेरा आइटम है। देन प्राइस, उसको मैंने प्राइस दिया 50.70 सपोज। तो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर मेरी वैल्यू उसने ले ली, आइटम शुगर है और उसका प्राइस है 50.70। तो इस तरीके से मैं कीवर्ड्स में आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब अगला होता है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए मैं ऊपर वाले एग्जांपल कंसिडर करता हूँ।
अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही ले लिया। अब यहाँ डिफॉल्ट मतलब जो चीज़ पहले से ही दर्ज करी गई हो। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे प्राइस पहले ही प्री डिफाइन कर दिया 40.0 और मैंने सेम लिखा आइटम देन प्राइस, देन यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करा शुगर। अब अगर मैं यहाँ पर शुगर को प्राइस नहीं भी दूं तब भी वो ऑटोमेटिकली प्राइस 40 ले लेगा क्योंकि मैंने उसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर एक और आइटम ले लूं, सपोज लेते हैं हम हनी ले लिया, और मैं यहाँ पर अगर प्राइस डिक्लेयर ना करूं तो हनी का वो प्राइस ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिनकी वैल्यू हम पहले से ही ऊपर जस्टिफाई कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि प्रोग्रामर को पता नहीं होता कि उसको कितनी वैल्यूज देनी है या उसको कितनी वैल्यूज रिसीव होने वाली है। जैसे कि सपोज उसे पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उसे देने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोग्रामर ने कोई फंक्शन लिखा दो नंबर्स को ऐड ऑन करने का। सपोज उसने लिखा ऐड कर दो a, b को, और यहाँ पर यूजर जो वो फंक्शन यूज कर रहा है वो फंक्शन बेसिकली 3 नंबर्स को फाइंड करने का है। तो इस केस में हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया 10, 30, 50। तो इस तरीके यहाँ पर हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया और उसमें मैंने ऐड नाम का फंक्शन जनरेट किया। उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि frag कॉमा स्टार आर्ग्यूमेंट्स, मतलब फ्रैग वैल्यू और आर्ग्यूमेंट्स। फ्रैग वैल्यू और आर्ग्यूमेंट्स मैंने दो इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए। फ्रैग हमारा है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, कि मतलब जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रैग। अब मैंने एक चीज लिखी कि मेरा इनिशियल जो सम है वो 0 है। फिर मैं इसमें फॉर लूप चला दूंगा फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट, देन सम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी आई से। देन मैंने प्रिंट करा कि जो मेरे नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, उनका सम क्या होगा मेरे जो भी मैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में और सम में दोनों को ऐड ऑन करके दे दूंगा। अब मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर लूंगा, ऐड कर दो। सपोज 5, 10 करा मैंने, रन करा तो मेरा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट 10 रहा जो मैंने इनिशियल दिया, और सम ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट उसका सम क्या हुआ 15 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे दूं, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 20, 35, अब रन करूँ तो इसका सम हो जाएगा कि मेरा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या था 5, और इन सब का सम क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 30, 35, 65 और 5, 70। तो इस तरीके से हमारा लेंथ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट काम करता है। So that's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.